हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं लाइव हूँ और जो हमारा सेशन चल रहा है तो आप सब इसे देख रहे हैं लाइव, जिसमें हम बुक रीडिंग का सेशन रख रहे हैं और किताब है हमारी मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। और ये किताब जिस दिन ख़त्म होगी, अगर आपने इसका एक एक चैप्टर सही तरीके से समझ लिया और पढ़ लिया, मतलब कि मैं पढ़ रही हूँ और आपने उसे सुन लिया, समझ लिया, तो आपकी लाइफ में वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये 100% गारंटेड है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम करें उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। तो अगर ये बुक रीडिंग हम कर रहे हैं तो ये भी अपना कुछ ना कुछ असर दिखाएगी, क्योंकि इसका काम ही है काम करना। तो बहुत सारे लोग बुक पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ पाते, या तो फिर आदत नहीं होती, हैबिट्स नहीं होती। तो आप सब फेसबुक पे तो आते ही हैं और आपको यहाँ पे आने से इस किताब का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधा घंटे टाइम है, और आधा घंटे में मैं इस किताब को पढ़ के अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। इससे मुझे भी लाभ मिलेगा और आपको भी लाभ मिलेगा। तो ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही। आप लोग लाइव जुड़ जाते हैं मेरे से तो आप एक कमेंट कर दिया करिए ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है और आप समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर 2 है, इस विचार से मैं सेलिंग को छोड़ने के बाद दोबारा लौटा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये चैप्टर मैं आज पढ़ने जा रही हूँ, इसे आज मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी और बीच बीच में आपको इसका अर्थ भी समझाऊंगी। और आप लोगों को जो अर्थ समझ में आता है आप कमेंट के माध्यम से यहाँ कर सकते हैं, ताकि आपको भी और दूसरे लोगों को भी ये समझने में आसानी हो। तो ठीक है, मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं अपने गुजरे हुए सालों पर नज़र डालता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 10 दुखद निराशाजनक महीनों तक जीवन बीमा बेचने की कोशिश करने के बाद मैं यह सोचने लगा था कि मैं कभी कुछ नहीं बेच सकता। मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने नौकरियों के विज्ञापनों के जवाब देना शुरू कर दिया। मैं शिपिंग क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, क्योंकि बचपन में मैं अमेरिकन रेडिएटर कंपनी में क्रेट्स में कील ठोकने और शिपमेंट के लिए उन्हें स्टेंसिल करने का काम कर चुका था। चूँकि मेरी शिक्षा कम थी इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए इसी तरह का काम ठीक रहेगा, परंतु मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मुझे शिपिंग क्लर्क की नौकरी नहीं मिली। यहाँ पे आप देखिए कि जो इस किताब के लेखक हैं उनका ये कहना है कि वो हार मान गए थे और उन्हें लगा कि उनका सेलिंग का काम नहीं है और वो उससे बाहर हो चुके थे। तो लेकिन वो दोबारा लौटने की कोशिश, छोड़ने के बाद दोबारा लौटे। कैसे लौटे ये सारा इसमें आपको बताया जाएगा। तो उसके पहले जब उन्होंने छोड़ दिया था, लौटने के पहले वो काम ढूंढ रहे थे तो उन्हें वो काम भी नहीं मिला। मैं न सिर्फ हताश था बल्कि मैं निराशा के महासागर में गोते खा रहा था। मैंने सोचा कि अब मुझे फिर से साइकिल पर सवार होकर चार्ज केली के लिए किस्तें वसूलने का काम करना पड़ेगा। मेरी सबसे बड़ी आशा यह थी कि मुझे $18 प्रति सप्ताह की अपनी पुरानी नौकरी वापस मिल जाए। बीमा कंपनी ऑफिस में मैं एक फाउंटेन पेन, नाइफ और कुछ छुटपुट व्यक्तिगत चीजें छोड़ आया था। एक दिन मैं इन चीज़ों को वापस लेने के लिए गया। मुझे आशा थी कि मैं जरा सी देर में सामान लेकर वापस लौट आऊंगा, परंतु जब मैं अपनी मेज पर से अपना सामान साफ कर रहा था तभी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर वाल्टर
लेमर, टालवर्ट और सभी सेल्समैन वहां पर मीटिंग करने के लिए आ गए। वहां से उठकर जाना अजीब लगता, इसलिए मैं वहां बैठ गया और मैंने कई सेल्समैनों की चर्चाएं सुनी। उन्होंने जितनी अधिक चर्चा की, मैं उतना ही निराश होता गया। वे उन चीजों के बारे में बातें कर रहे थे जिन्हें करने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तभी मैंने मिस्टर टालवर्ट के मुंह से एक ऐसा वाक्य सुना जिसने पिछले 31 सालों में मेरे जीवन पर गहरा और अमिट प्रभाव डाला। वह वाक्य यह था, सज्जनों, सेलिंग का यह बिजनेस कुल मिलाकर एक बात पर निर्भर करता है, सिर्फ एक बात पर, लोगों से मिलना। मुझे साधारण योग्यता का कोई भी आदमी बता दीजिए जो बाहर निकलता है और हर दिन 4 या 5 लोगों से गंभीरता से अपनी बात कहता है, और मैं आपको वह आदमी दिखा दूं जिसे सफल होना ही है। तो यहाँ पे उस मीटिंग में बातें चल रही थी कि जिस व्यक्ति को अगर सेलिंग में सफलता हासिल करना है तो उसे लोगों से मिलना होगा। जो व्यक्ति अगर यहाँ 4-5 लोगों से मिल लेता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस चीज की वहां पे गारंटी दी जा रही थी, और यह सुनकर मैं अपनी कुर्सी से जैसे उछल गया। मैं मिस्टर टालवर्ट की किसी भी बात पर विश्वास कर सकता था। इस आदमी ने 11 साल के उम्र से कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उसने हर डिपार्टमेंट में काम किया था। उसे सड़क पर सामान बेचने का कई सालों का अनुभव था। ऐसा लगा जैसे बादलों के बीच से सूरज अचानक चमकने लगा। मैंने वही तत्काल यह फैसला कर लिया कि मैं उसकी इस बात पर विश्वास करूंगा, अमल करूंगा। मैंने अपने आप से कहा, देखो फ्रैंक बेटगर, तुम्हारे दोनों पैर सही सलामत है। तुम हर दिन बाहर निकलकर अपनी बात 4 या 5 लोगों के सामने रख सकते हो, और इसीलिए तुम्हें सफल होना ही है। खुद मिस्टर टालवर्ट ने यह बात कही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं तो आप जरूर सफल हो जाते हैं। और जो यहाँ बताया गया है, अगर आप डेली 4 या 5 लोगों से, नए लोगों से बात करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओ, मैं कितना खुश था। मुझे बहुत अधिक राहत मिली थी क्योंकि मैं जानता था कि मैं सफल होने जा रहा हूँ। यह बात तब की है जब उस साल के खत्म होने में 10 सप्ताह ही बचे थे। मैंने उस अवधि में यह रिकॉर्ड रखने का फैसला किया कि मैं कितने लोगों से मिलता हूं, ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैं हर दिन कम से कम 4 लोगों से मिल सकूं। रिकॉर्ड रखने से मुझे यह भी पता चला कि मैं और ज्यादा कॉल कर सकता था, परंतु मैंने यह भी पाया कि सप्ताह दर सप्ताह हर दिन 4 लोगों से मिलना बड़ा काम है। इससे मुझे यह एहसास हुआ कि पहले मैं वाकई कितने कम लोगों से मिलने जाया करता था। इन 10 सप्ताहों में मैंने $51,000 का जीवन बीमा बेचा, जितना मैं शुरुआती 10 महीनों में नहीं बेच पाया था। यह ज्यादा नहीं, परंतु इसने मेरे सामने यह साबित कर दिया कि मिस्टर टालवर्ट जो कह रहे थे सच कह रहे थे। मैं बेच सकता था। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा समय मूल्यवान है, इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि मैं भविष्य में अपने समय को कम से कम बर्बाद करूंगा। मैंने सोचा रिकॉर्ड रखने की क्या जरूरत है। उसके बाद न जाने क्यों मेरी सेल्स कम होने लगी। कुछ महीनों बाद मैंने अपने आप को उतनी ही बुरी स्थिति में पाया जिसमें मैं पहले था। शनिवार की एक दोपहर में अपने ऑफिस में गया और खुद को एक छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में बंद कर लिया। 3 घंटे तक बैठकर मैं खुद से ये पूछता रहा, मेरे साथ समस्या क्या है, गलती कहाँ पर हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जब यहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड रखना बंद कर दिया तो उनकी सेल्स डाउन होने लगी। तो इसी तरह हम कोई काम करते हैं और जब उसे हम छोड़ देते या ध्यान नहीं देते या रिकॉर्ड नहीं रखते तो हमारे जीवन में असफलता आना शुरू हो जाती है, लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि गलती कहाँ हो रही और उन्होंने समझा। तो इसके आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। केवल एक ही निष्कर्ष था, आखिरकार समस्या की जड़ को सीमित करते करते मुझे एक ही बात समझ में आई, मुझे इसे मानना ही पड़ा। मैं लोगों से मिल नहीं रहा था। मैं किस तरह खुद को लोगों से मिलने के लिए तैयार करूं। मैंने सोचा
निश्चित रूप से मेरे पास प्रेरणा की कमी नहीं है। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं आलसी नहीं हूँ। आखिरकार मैंने यह फैसला किया कि मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड रखना शुरू करूंगा। 1 साल बाद मैं अपनी एजेंसी के सामने खड़ा होकर उत्साह और गर्व से अपनी कहानी सुना रहा था। 12 महीने में मैंने कितने सेल्स किए, मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड रखा और मैंने इसे गोपनीय रूप से रखा। संख्या में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि मैंने हर दिन आंकड़े लिखे थे। मैंने कुल मिलाकर 1849 कॉल किए थे। इनमें से मैं 828 लोगों से मिला और 65 लोगों को बीमा सेल किया और मेरा कमीशन $4,251.82 था। मैंने यह हिसाब भी लगाया कि मेरे हर कॉल का मूल्य क्या था। मेरे हर कॉल का मूल्य था $2.30। जरा सोचिए, 1 साल पहले मैं इतना हताश हो चुका था कि मैंने इस्तीफा दे दिया था। अब मेरे हर कॉल में मेरी जेब में $2.30 जा रहे थे, चाहे मैं उस आदमी से मिलूं या ना मिलूं। इन रिकॉर्डों को रखने से मुझे जो हौसला मिला, मुझ में जो विश्वास जागा, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह रिकॉर्ड रखने से मुझे खुद को सुव्यवस्थित करने में मदद मिली और मैं किस तरह क्रमशः अपने हर कॉल के मूल्य को $2.30 से बढ़ाकर $19 तक ले गया। किस तरह कई सालों से मैंने सेल को सफलतापूर्वक क्लोज करने के अपने अनुपात को 29 में से 1 से 25 में से 1 और फिर 20 में से 1, फिर 10 में से 1 और आखिरकार 3 में से 1 कर लिया। अब मुझे अनुमति दे कि मैं आपके सामने एक और उदाहरण प्रस्तुत करूं। तो आपने देखा यहाँ पे जो कि हमारे कहानी के लेखक हैं, वह ये बोलते हैं, इस किताब के लेखक है, कि उन्होंने जब रिकॉर्ड रखना बंद कर दिया था तो उनका बिजनेस डाउन होने लगा था, सेल्स डाउन होने लगा था। लेकिन जब से उन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया तो उनके सेल्स में मुनाफा हुआ, इजाफा हुआ और वो अब कॉल करते थे तो 3 लोगों को कॉल करते थे तो एक व्यक्ति उनके कॉल का उनकी सेल्स हो जाती थी एक व्यक्ति से। तो ये सब हमें कब पता चलता है? जब हम किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि हम गलतियां बहुत करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, हमारी लाइफ में क्यों ये परेशानियां आ रही हैं। लेकिन जब हम किताबें पढ़ने लगते हैं, हमारा माइंड तेज होने लगता है तो हम चीजों को समझ पाते हैं। तो यहाँ मैं आगे पढ़ना चाहूंगी। रिकॉर्ड से पता चला कि मेरी 70% सेल्स पहली मुलाकात में हो जाती थी, 23% सेल्स दूसरी मुलाकात में हो जाती थी और सिर्फ 7% सेल्स तीसरी या बाद की मुलाकातों में होती थी। परंतु जरा यह भी सुनिए, मेरा 50% समय इन 7% सेल्स में लग रहा था। मैं इन 7% के बारे में चिंता क्यों करूं? मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सारे समय को पहली और दूसरी मुलाकातों में ही लगाऊं। केवल इसी फैसले से मेरे हर कॉल का मूल्य $2.80 से बढ़कर $4.27 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा रिजल्ट आता था, उस रिजल्ट पे फोकस किया और वहां पे ज्यादा मेहनत करना और ज्यादा टाइम डालना शुरू कर दिया और उनको रिजल्ट अच्छा आने लगा। बिना रिकॉर्ड के हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि हमसे कौन सी चीज गलत हो रही है। मैगजीन पढ़ने से मुझे जितनी प्रेरणा मिल सकती है, उससे ज्यादा प्रेरणा मुझे अपने रिकॉर्ड के अध्ययन से मिल सकती है। विश्व के महानतम सेल्समैनों में से एक क्ले डब्ल्यू हेमलिन ने हजारों लोगों की तरह मुझे भी अक्सर प्रेरणा दी है। क्ले ने मुझे बताया कि वे 3 बार असफल हुए, तब कहीं जाकर उन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया। तो यहाँ पे जो हमारी मतलब कि हम जो गलतियां करते हैं और जब तक हमें समझ में आएगा तब तक काफी देर हो जाएगी, लेकिन अगर हम किसी के द्वारा सीख ले लेते हैं और अपने लाइफ में उसे सीख के आगे बढ़ते हैं तो हमें उतना टाइम नहीं लगाना पड़ता और हम जल्दी समझ जाते हैं। आप जब तक बल्ला नहीं घुमाते तब तक आप गेंद की हिट नहीं कर सकते। मैंने पाया कि यह सिद्धांत सेलिंग में भी उतना ही सही था जितना कि बेसबॉल में। जब मैं कार्डिनल्स के साथ खेलता था तो हमारी टीम में स्टीव इवांस नाम का एक राइट फील्डर था। स्टीव एक लंबा तगड़ा ताकतवर आदमी था जिसे वेब रूथ के सांचे में ढाला गया था और वह भी बेब की तरह ही बॉल को ताकत से हिट कर सकता था। परंतु स्टीव के एक बुरी आदत थी, इंतजार करने की आदत। आमतौर पर उसे 2 स्ट्राइक बोलकर बताने पड़ते थे, तब कहीं जाकर वह अपना बैट घुमाता था। मुझे
सेंट लुइस में एक महत्वपूर्ण खेल याद है। 9वीं इनिंग में स्टीव की बैटिंग की बारी थी। 2 लोग बाहर थे और बेस पूरे भरे थे, यानी कि किसी भी तरह के 60 से गेम को जीता जा सकता था। स्टीव ने अपने फेवरेट बैट को उठाया और प्लेट की तरफ चल दिया। हर आदमी चिल्ला रहा था, स्टीव चलो पहली गेंद को हिट कर दो। प्लेट पर अपने स्थान पर खड़े होने के बाद आप देख सकते थे कि स्टीव पहली बॉल को हिट करने के लिए पूरी तरह तैयार था। बॉल सीधे प्लेट के बीचों बीच आई, परंतु इवांस ने बल्ले को अपने कंधे से नीचे नहीं उतारा। उसका बल्ला हिला भी नहीं। स्ट्राइक 1। अंपायर गरजा, स्टीव चलो अगली बॉल पर बैट घुमाओ। खिलाड़ी और जनता अनुरोध कर रहे थे। स्टीव ने अपने स्पाइक्स को जमीन में ज्यादा गहराई से गड़ा लिया ताकि अच्छी पकड़ जम सके। एक बार फिर पिचर ने बीचों बीच बॉल फेंकी और एक बार फिर स्टीव ने बल्ला नहीं घुमाया। स्ट्राइक 2। अंपायर गरजा, इवांस हमारा मैनेजर राजर ब्रेसनहान थर्ड बेस कोचिंग लाइन में चीखा, आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 1 तारीख का और 15 तारीख का, ये उसने बोला, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो इंतजार कर रहा था, बल्ला नहीं घुमा रहा था। जब उससे पूछा गया कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तो वो क्या बोलता है? 1 तारीख का और 15 तारीख का। और क्या? स्टीव ने गुस्से से कहा, पहली और 15वीं तारीख को तनख्वाह मिला करती थी। हर बार जब भी मैं सेल्समैनों को सेलिंग के घंटों में ऑफिस में बैठे देखता हूँ और उन्हें प्रोस्पेक्ट कार्ड से मैं ताश खेलते देखता हूँ, तो मुझे स्टीव इवांस की याद आ जाती है, जिसका बैट उसके कंधों पर है और वह मारने लायक गेंदों को भी छोड़ रहा है। और मुझे ब्रेसनहान की वह चीख भी सुनाई देती है, इवांस आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अगर आप मेहनत करें तो सेलिंग दुनिया का सबसे आसान काम है, परंतु अगर आप इसे हल्के फुल्के ढंग से करें तो सेलिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप जानते होंगे, एक अच्छा डॉक्टर परिणामों का इलाज नहीं करता, वह कारणों का इलाज करता है। इसीलिए आइए सेलिंग के व्यवसाय के इन सूत्रों की तरफ चलें। आप तब तक कमीशन नहीं कमा सकते जब तक कि आप बेच ना दें। आप तब तक बेच नहीं सकते जब तक कि आप ऑर्डर ना लिख लें। आप तब तक ऑर्डर नहीं लिख सकते जब तक कि आप ग्राहक से मिल ना लें, और आप तब तक मिल नहीं सकते जब तक कि आप कॉल ना करें। संक्षेप में यही सारी बातों का निचोड़ है। सेलिंग बिजनेस की नींव यही है, कॉल्स। तो यहाँ पे आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दिया है हमने, और कल हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज मैं इसका थोड़ा सा आपको संक्षेप में सार बता देती हूँ, और आप सब लोग भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये जो कहानी आपने सुनी है, जो मैंने पढ़ा है, इसमें आपको क्या समझ में आया और इससे आपको क्या प्रेरणा मिली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ये दूसरा चैप्टर था, इसमें जो लेखक है इस किताब के, उनका कहना है कि अगर सेलिंग में सफल होना है तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कॉल करना। मतलब कि अगर आप जितना ज़्यादा कॉल करेंगे, जितना ज़्यादा नए लोगों से मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे आप इस नियम को याद रख लीजिए कि अगर सेलिंग में आपको सफल होना है तो आपको 5 नए लोगों से रोज मिलना है और उनका हर रोज रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। तो ये जो रिकॉर्ड रखने की आदत होती है ना, ये भी हमें बहुत सफल बनाती है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जितनी भी कॉलिंग कर रहे हैं, जितने लोगों से बात कर रहे हैं, हमारा हर दिन का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए। तो इस कहानी को पढ़ने के माध्यम से, इस जो किताब को मैंने आगे ये चैप्टर पढ़ा, इससे ये समझ में आती है कि अगर हमें सेलिंग में सफलता नहीं मिल रही तो गलती कहीं ना कहीं हमारी है और हमें उसे सुधारने की जरूरत है। तो जिस तरह से हम इस किताब को आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से आप देखेंगे कि इसमें आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और आप इससे जरूर अपने लाइफ में सफल होंगे। अपनी जिंदगी में मन चाहा जो भी काम आप चाहेंगे वो कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को सही तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल
इसी वक्त 8:30 बजे से 9 बजे के बीच आप सब लोग जरूर इस किताब को सुनने आइए, पढ़िए, और ये आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा। इसे रिवीजन करिए, इसे दोहराइए और अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपका कमेंट आएगा, आपका लाइक आएगा तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा और मैं इसी तरह की और किताबें भी आपको यहाँ सुनाती रहूंगी पढ़ के। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।